जब भी हम गेहूं को स्टोर करते हैं, टैंकी के अंदर डालते हैं, तो अक्सर हमें समस्या आती है कि जो गुण वगैरह है या फिर जिसे आप सुसरी बोल देते हो, काफ़ी मात्रा में लग जाती है और हमारा जो गेहूं है वो ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कुछ एक ऑर्गेनिक तरीके जिससे आप अपनी गेहूं को घुन लगने से बचा सकते हो। केमिकल तरीके के अंदर काफ़ी सारे जो फार्मर है वो प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि जितने भी केमिकल तरीके आते हैं, जैसे कि सबसे खतरनाक जहर हमारा सल्फास आता है, तो उससे जब भी आप इस तरह की समस्या से निपटारा पाते हो तो वहाँ पर हमें कैंसर जैसी जो समस्याएं वो उत्पन्न हो जाती है। सबसे ज़्यादा कैंसर फैलाने का कारक जो है वो सल्फास नंबर 1 पे आता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ही ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगा जिसे आप एक ही साथ जो है वो प्रयोग करना है, और प्रयोग करते ही आपकी जो गेहूं के अंदर घुन लगने वाली जो समस्या है वो कभी भी दिखाई नहीं देगी। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा ये रहता है कि जब भी आप टैंकी को खाली कर रहे हो, यानी कि जो पुरानी गेहूं है उसे बाहर निकाल रहे हो, तो 2 से लेकर 3 दिन तक उस टैंकी को अच्छी तरीके से आपको जो धूप है वो लगानी है। टैंकी के अंदर पुराना गेहूं या फिर जो फंफूदी वगैरह हमें कई बार लगी हुई दिखती है, तो उसे आप झाड़ू से अच्छे तरीके से साफ कर लें। साफ करने के बाद में गर्म पानी के अंदर फिटकड़ी डालकर उस टैंकी को पूरा अच्छे तरीके से धो लें, और उसके बाद में फिर 2 से 3 घंटे के लिए उसे सुखा दें। जब भी आप गेहूं को उस टैंकी के अंदर डाल रहे हो तो ध्यान रहे कि आपकी गेहूं के अंदर जो नमी है वो कम होनी चाहिए। अच्छी तरीके से 4 या 5 दिन तक गेहूं को सूखने दें। गेहूं डालने के बाद में टैंकी को नमी वाले स्थान पर ना रखें, और जब भी आप टैंकी को रखें तो एक स्टैंड लगाएं, उसके ऊपर जो टैंकी है वो रखें। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से हम गेहूं को घुन लगने से कैसे बचा सकते हैं। इसके अंदर आपको मैं स्टेप बताता हूं। तीनों चारों स्टेप को आपको एक ही टैंकी के अंदर यूज करना है। सबसे पहले तो जब आप 10 किलो अनाज अपनी टैंकी के अंदर डाल रहे हो, तो 10 किलो अनाज डालने के बाद में आप सूखे नीम के जो पत्ते हैं उसकी जो एक लेयर है वो बिछा दें। उसके बाद में 50 से लेकर 60 किलोग्राम जो गेहूं है वो डाल दें। 50 या 60 किलोग्राम गेहूं के बाद में आपने 4 से लेकर 5 जो चम्मच है वो हल्दी पाउडर का है उस गेहूं के ऊपर छिड़काव कर देना है। उसके बाद में फिर से जो गेहूं है वो डाल दें। 2 या 3 बार आप परत बना करके हल्दी पाउडर का जो छिड़काव वो करें। आखिर में जब लगेगी हमारी जो टैंकी है वो गेहूं से भरने वाली है, तो उस टैंकी के ऊपर वाली सतह पर लौंग और हींग को कपड़े में पोटली बनाकर बांध करके उसके ऊपर रख दें, और फिर ढक्कन को अच्छी तरीके से टाइट कर दें। ये हींग और जो लौंग वाली पोटली है वो आप 4 से लेके 5 महीने बाद दोबारा से जो ताज़ा या फिर जिसको चेंज है वो कर दें। काफ़ी सारे किसान साथी माचिस का जो प्रयोग है वो करते हैं, जिसे हम आग वगैरह जलाते हैं, तो एक जो परत है वो आप माचिस की भी लगा सकते हो। ये भी सबसे यूनिक जो तरीका है वो रहता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से परत बना करके इन चीज़ों को लगाते हो तो आपकी गेहूं के अंदर जो घुन लगने वाली समस्या है वो नहीं देखने को मिलेगी। जो साथी टैंकी के अंदर खतरनाक जहर को रखते हैं इस घुन को मारने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सल्फास का जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। गेहूं पिसवाने से पहले उसे अच्छी तरीके से साफ कर लें, धो लें, पानी के अंदर धूप लगा के सुखा लें 2 या 3 दिन के बाद में। उसके बाद में उससे जो गेहूं को है वो पिसवाएं। उम्मीद करता हूं किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।